उड़ीसा में एक बहुत भगवान के प्रिय भक्त, शायद आपने सुना भी हो, बंधु महांती। बंधु महांती जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में विराजमान थे। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्री, ये उनका परिवार था। एक समय ऐसा आया, अकाल पड़ गया उसमें, गांव में और गांव के आसपास क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब अन्य तो छोड़ो, लोग बाग फल फूल पत्ते खा करके जीवन निर्वाह करने लगे। अन्न का तो दाना देखने को नहीं मिलता था। बंधु महांती जी बोले अपनी धर्मपत्नी से, देवी अब लोग बाग स्वयं अपना जीवन निर्वाह पत्ते खाकर कर रहे हैं, तो भला हमको भिक्षा कौन देगा भिक्षा हमको, क्या करें। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, इतने संतोषी थे, 5-7 दिन भी निकल गए, केवल जो कुछ थोड़ा बहुत कोई फल इत्यादि जो कुछ मिल जाता केवल बच्चों को पवा देते और स्वयं भगवान का भजन करते। लेकिन बच्चों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती, क्यों, बच्चा बालक तो बालक है, वो तो कहेगा मुझे भूख लगी है, लाओ दो मुझे। अबोध होता है बच्चा, उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि अकाल पड़ा हुआ है या क्या है, या महामारी फैल गई है क्या है। उनको तो ये लगता है कि कहीं से हमको खाने को मिले। माँ को बोलते, माँ कुछ दो ना, भूख लगी है। माँ बोली, बेटा अभी पिताजी जाएंगे तुम्हारे और लेकर के आएंगे, तुम्हें बना करके पवा दूंगी। जब ज्यादा भुखमरी फैल गई, अब तो केवल प्राण कंठ में आने बाकी थे, कुछ खाया नहीं इतने दिनों से। पत्नी ने बोला, देखो जी आपसे थोड़ा निवेदन करना है। बोले, हाँ देवी करो। बोले, हमारे घर में तो कोई जीवित नहीं बचा और हमारे यहाँ कोई रहा नहीं है, महामारी फैली थी उस समय, लोग भी बहुत मरे, तो उसको आज भी दुर्गा प्रकोप के नाम से, आज भी आप उड़ीसा में कहीं पूछो भैया दुर्गा प्रकोप कोई हुआ था, तो आज भी लोग कहते हैं कि एक बार दुर्गा प्रकोप हुआ था और भुखमरी महामारी फैली थी और बहुत लोग मरे थे उसमें। तो बोले, आपका कोई परिचित हो तो कम से कम इन बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाए, ये बच्चे बच जाएं किसी प्रकार से, हमारे प्राण निकल जाए। बंधु महांती जी बोले, देवी वैसे तो मैं किसी को जानता नहीं हूं अपने उसमें परिचित में, पर एक है, पर वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। बोले, कौन? बोले, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे वो। बंधु महांती जगन्नाथ जी के बहुत अनन्य भक्त थे। बोले, देवी जी लेकिन पहुंचने में वहां 5 दिन लग सकते हैं हमको, 5 दिन का सफर तय करके चलेंगे तब जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। वो ये हैं हमारे तो परिचित हैं, सुहद हैं। धर्मपत्नी बोले, यहां प्राण त्यागने से, भूखे रह करके प्राण त्यागने से तो अच्छा है कि हम चलें, कहीं रास्ता में प्राण निकलें तो निकल जाएंगे और क्या पता हम वहां पहुंच जाएं और इन बच्चों के प्राण बच जाए। बोले, ठीक है देवी जी चलो। बच्चों को साथ लेकर के चल दिए। 5 दिन तक का सफर तय किया। संध्या के समय पहुंचे और दक्षिण द्वार की तरफ एक नाला बह रहा था, तो वहां जाकर के उन्होंने बोला, देवी जी तुम यहीं बैठो, मैं देख करके आता हूं जरा, कहीं व्यस्त तो नहीं है। अब वो जब गए तो वहां भोग प्रसादी की तैयारी चल रही थी, भगवान की शयनार्थी की तैयारी चल रही थी, भीड़ लगी हुई थी भक्तों की। देख करके बंधु महांती जी बाहर से ही और आ गए। धर्मपत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आपके मित्र मिले नहीं क्या? बोले, देवी जी अभी व्यस्त हैं, तो उनको विक्षेप होगा हमारे जाने से, तो अभी रुक जाओ और अभी थोड़ा विश्राम करते हैं, तो प्रातःकाल देखते हैं, प्रातःकाल मिलेंगे उनसे और हमारी जो भी दुविधा है वो सब दूर कर देंगे। संतोषी ब्राह्मण बोले, देवी जी हाँ यही विश्राम करो।
धर्मपत्नी बोली कि बच्चे बड़े व्याकुल हैं। बोला कोई बात नहीं देवी जी, ये नाले में जो फैन बह रहा है, झाग जो होते इन्हीं को निकाल करके थोड़ा थोड़ा पिला दो बच्चों को, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। एक मटका पड़ा हुआ था, देवी जी ने तोड़ करके उसका एक सकोरा सा बनाया, वहाँ से थोड़े से फैन लिए नाले में से और बच्चों को पिला दिया, स्वयं पी लिया थोड़ा सा। वो ठाकुर जी के मंदिर से ही आ रहा था वो बह करके, जैसे ठाकुर जी की सफाई स्नान इत्यादि, तो वही जल था, कोई वैसा जल नहीं था उसमें। पी करके बैठ गए, चिंतन करने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगने नहीं आया आपके द्वार, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन होंगे। मुझे चिंता नहीं मेरे प्राण निकल जाए, अभी निकल जाए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपके दर्शन होंगे मुझको, मैं खुश हूं। मैं रात्रि हो गई, सभी ने वहां जो भी मंदिर में थे, मंदिर परिसर में सब भोग प्रसाद आरती करके सभी अपने अपने गंतव्य को पधार गए। अब वो वहां पड़े हुए थे, हाथ को सिरहाने पे रख करके लेटे हुए थे, बच्चों को सुला दिया। जो भी भक्त थे वो अपने घर जा करके सब अपना विश्राम, सब सो गए, लेकिन मेरे प्रभु जगन्नाथ जी नहीं सोए। उनको नींद कैसे आया? उनका एक भक्त इतनी दूर से चल करके आया और इतना परिश्रम करके और भूखा प्यासा, भगवान को कैसे नींद आ सकती है? भगवान स्वयं उठे और जो उनका थाल था, सोने का थाल था सेवा में, उस थाल को लिया, ब्राह्मण का भेष बनाया भगवान ने, और रसोई घर में गए और देखा वहाँ क्या क्या है सामान, सब टटोल करके देखा भगवान ने, और जो कुछ मिलता गया उसको थाल में रखते गए और थाल को सजा करके और द्वार के पास आकर के बोले, भाई बंधु है कोई? बंधु 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 चिल्लाने लगे। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हो सकता है कि वे बंधु न जाने यहाँ कितने होंगे, मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूं, हो सकता है किसी और को पुकार रहे हों। 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने अनसुना कर दिया कि कोई और होगा बंधु। तब उन्होंने बड़े वो वेग में आकर के, अरे भाई महांती बंधु जो उड़ीसा से आए हैं। इतना सुन करके वो दौड़े, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं ही आया हूं। दौड़ करके पहुंचे और बोले महाराज, बोले इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, इतना समय लगा दिया तुमने, ये लो पकड़ो, हमारे हाथ दुख गए, इसको थाली को पकड़े पकड़े लो प्रसादी, प्रसादी पाओ। बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी। किसने? बोले पाओ तुम, तुम्हारे मित्र ने भेजी है, पाओ इसको। प्रसादी दे दी, ला करके बच्चों को जगाया, बच्चों को प्रसाद पवाया, पत्नी को पवाया, खुद पाया। अब वो थाल को धो करके और मांज करके और जैसी देने आए तो पटबंद, सब वहां कोई नहीं। तो उन्होंने विचार किया सुबह इस थाल को दे देंगे, रात्रि को अपने सिरहाने रख करके उस थाल को और सो गए। अब जब सुबह जब पट खुले और सेवा में जब आए ब्राह्मण और आकर के देखने लगे कि भाई ये अस्त व्यस्त सब और सामान इधर से उधर फैला पड़ा है और ठाकुर जी का थाल कहाँ गया। अब तो पूरे हल्ला मच गया चारों तरफ, चोरी हो गई, चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई। सब ढूंढने लगे इधर उधर, थाल कहाँ गया, सोने का थाल था। सब ढूंढने लगे, इधर से उधर भागने लगे, ढूंढते ढूंढते पीछे पहुंचे और बंधु महांती जी आराम से सोए पड़े थे, बिल्कुल थाल को सर के नीचे। अरे बोले ये रहा ये रहा ये रहा, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये है चोर, ये रहा। पकड़ लिया बंधु महांती जी को, बोले तुमने चोरी की है मंदिर के अंदर, चलो तुमको। और ये बोले मेरी पत्नी है, मेरे बालक है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर वो मानने वाले कहां थे? बोले थाल तुम्हारे पास, चोरी किया, ले चलो इसको कारागार में डालो। बच्चों सहित पत्नी सहित उनको कारागार में डाल दिया। अब उनको कोड़े बरसाए गए, शरीर पे कोड़े बरसाए गए। उनको बड़ा कष्ट उनको ये नहीं था, उनको तो ये था कि प्रभु मेरी अखियां दर्शन को प्यासी हैं, कब मुझे दर्शन दोगे। इन कोड़ों की मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जितने पड़े सो पड़े, मुझे तो केवल और केवल आपके दर्शन चाहिए। अखियां हरि दर्शन कोई प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बोले मुझे तो केवल मेरे प्रभु दर्शन दे दे,
कोड़े बरसाए। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पर इतनी विपदा। जो वहां के राजा थे उनको स्वप्न में दर्शन दिए, रात्रि का समय हो गया, स्वप्न में दर्शन दिए कि देखो मेरा एक भक्त इतनी दूर से चल कर के आया है, इतना कष्ट पा कर के आया है, और तुम्हारे सैनिकों ने उसको चोर समझ करके बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तुम जाकर के अभी जाओ और तुरंत इसको रोको, नहीं तो मेरे प्रकोप से तुम बच नहीं पाओगे। राजा की आंख खुली और आंख खुलते ही उन्होंने आज्ञा करी कि चलिए मंदिर की ओर चलिए, कारागार की ओर चलिए। तुरंत रथ पर सवार होकर के राजा पहुंचे और वहां लोगों से जब जान ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा हाँ जी ऐसा हुआ है, और ये है इनको बंदी बना करके कारागार में रखा हुआ है और बता नहीं रही है कि हमने चोरी करी है, हमने बहुत मारा इनको, परंतु ये कह रहे हैं कि ये मुझे अंदर से पुजारी जी ने दिया था, और परंतु ये मान नहीं रहा है चोरी। राजा ने कहा छोड़ो, तुरंत छोड़ो इनको। तुरंत उनको छुड़वाया, नए नए वस्त्र आभूषण, बोले इनको वस्त्र आभूषण पहनाओ, इनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाओ। सभी को बड़ी बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाए और बोले आज से जो लेखा जोखा रहेगा मंदिर का, प्रसादी का जितना लेखा जोखा रहेगा, आज से इनको नियुक्त किया जाता है। इनकी रहने खाने की व्यवस्था दक्षिण द्वार की तरफ आप कमरा बना करके कर दी जाए। राजा की आज्ञा, उनको दक्षिण द्वार की तरफ उनका एक कमरा बना दिया गया, रहने की व्यवस्था हो गई, और लेखा जोखा जो भी कुछ था प्रसादी का सब उनके जिम्मे सौंप दिया। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहां उनसे पता करो तो वही परंपरा चली आ रही, उन्हीं के ही वंशज बंधु महांती जी के, आज भी प्रसादी घर में वही उन्हीं की जो नीचे की वो है पीढ़ी जो है नीचे की, वही पीढ़ी आज भी वही सेवा करती आ रही है बंधु महांती जी की। तो भगवान इतने सरल हैं कि भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। इनको छोड़ना तो आता ही नहीं, पकड़ना आता है, इनको पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। बड़े सहज, बड़े सरल, इनकी दयालुता की क्या कहें। गीता जी में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। बोले एक बार मेरी शरणागति तो हो जाओ, अनन्य चित्त से मुझे अर्पण तो कर दो, उसके बाद देखो तुम्हारे योग क्षेम जो कुछ है वो सब मैं वहम करूंगा, जो तुम कर चुके हो उसको भी मैं देखूंगा, और जो तुम्हें प्राप्त करना है उसको भी मैं प्राप्त कराऊंगा, उसको भी मैं देखूंगा। अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन केवल मेरी शरणागति हो जाओ, मामेकम शरणम प्रजा, केवल मेरी शरणागति तो हो जाओ, उसके बाद देखो जो कुछ तुम्हारा वो मेरा है, तुम्हारा सुख दुख करने योग्य अकरने योग्य जो हो चुका जो होने वाला है सब कुछ मेरा है। योग क्षेम वहां में हम, उसको मैं वहां करूंगा, उसको मैं अपने ऊपर लूंगा, परंतु तुम मेरी शरणागति तो हो जाओ। भगवान बड़े सरल हैं और इनकी सरलता का बखान नहीं किया जा सकता। और साधु संतों की महिमा, गाय की महिमा, कहते हैं कि अगर 1000 मुख से भी आप बैठ करके कहो तो भी कह नहीं पाओगे, इतनी महिमा है साधु संतों की। केवल हम अपने हृदय को पवित्र और निर्मल करने की आवश्यकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र नमा। हृदय निर्मल होगा तो भगवान अवश्य विराजमान होंगे।